देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इट्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब कोई सब्सटेंस है जैसे NaCl, उसका एक कंसनट्रेट सॉल्यूशन है और एक ये उसका डाइल्यूट है, ये इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये इसका कंसनट्रेट सॉल्यूशन है। ये कैसा है, इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखो वो बोल रहा है कि इज सेम एज डेट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, इज़ हायर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज़ लोअर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका अप्रोच क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, ये ध्यान रखो आप, है ना। और ये C होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूट के बीच का जो है अंतर आपसे पहचानना चाहता है, जानना चाहता है कि भैया आप जानते हो कि नहीं इसके बारे में। तो R और T उसने बोला एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया और R कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो R और T कांस्टेंट होगा तो सिर्फ आंसर अपना कंसंट्रेशन C से आएगा, ठीक है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। अब वो बोल रहे हैं कि किसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन, है ना, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका पाई ज़्यादा। तो क्या होगा, हायर देन डाइल्यूट होगा ना। डाइल्यूट में क्या है, NaCl कम है, ये डाइल्यूट है थोड़ा और ये कंसंट्रेट है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा तो पाई ज़्यादा। तो इसका हायर होगा डाइल्यूट से। तो आंसर का है इज़ हायर देन डेट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आंसर सीधा सा दिख रहा है। इज़ लोअर देन डेट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, लोअर तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेट है, ज़्यादा इसका C डाला हुआ है। C क्या होता है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल मतलब मोल क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, किसका, B यानी सॉल्यूट का। जो NaCl मिला रहे हो काहे में, पानी में, तो पानी क्या हो गया A सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या हो गया B NaCl। तो इस पानी में जो आपने सॉल्यूट मिलाया तो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे वो कुछ ना कुछ रिलेशन पूछ सकते हैं। और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को A से जनरली। तो पाई इज इक्वल टू CRT, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा। तो इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा किससे, इस डाइल्यूट वाले से। तो ये बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ हायर देन डेट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये होगा, ठीक है। क्लियर है आपका आंसर, है ना। लोअर तो हो नहीं सकता डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्योंकि डाइल्यूट में तो पानी ज़्यादा है, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसका पाई ज़्यादा होता है। मैंने अभी आपको पिछले मेरे आप वीडियोस देखो, उसमें बताया था कि सॉल्यूट डालने से 4 प्रॉपर्टी होती है। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इस प्योर सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे उतना इस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी डेवलप होगी। और जैसे जो प्योर पानी था उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर ज़्यादा बनाता है, लेकिन जब आप NaCl मिला रहे हो, सॉल्यूट डालते जा रहे हो, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जन्म लेती है। और भी मैं से शॉर्ट ट्रिक और वीडियोस बताऊंगा इन छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर क्लियर करने के लिए कि क्या चीज़ें होती है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, जो ज़्यादा कंसंट्रेट उसका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, किससे, डाइल्यूट से। तो आंसर इज़ हायर देन डेट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किससे, डाइल्यूट से। और कंसंट्रेशन ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। क्या होता है भैया, मोलारिटी होती है सीधा सा, पाई इज इक्वल टू, ये क्या है, मोलारिटी है। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी, कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, मोलारिटी होता है ये। और उसने बोला एट ए गिवन टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही और रेट कांस्टेंट हो गया, है ना। और नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कहीं से भी वो रिलेशन आपसे पूछ सकता है, आप तैयार रहिए। सीधी सी बात, कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई ज़्यादा, है ना। मतलब 2 अगर सॉल्यूशन है और दोनों का वन-टॉप फैक्टर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वीडियो में वन-टॉप फैक्टर की बात करी थी, है ना। N सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो उनका पाई भी सेम होगा, है ना। क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को, आइसोटोनिक, जिनके पाई सेम हो। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 का कंसंट्रेशन C सेम हो गया, R और T तो कॉन्स्टेंट है ना, तो पाई भी सेम हो जाएगा उनका।